अगर आप क्लास 8th में हो और कंफ्यूज्ड हो कि साइंस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स कैसे लाया जाए, तो आज मैं आप लोगों की वो पूरी डिफिकल्टी को आराम से क्लियर कर दूंगी। माई सेल्फ राधा चौधरी, और मैं आज जो सबसे बड़ा डाउट हर एक क्लास 8th के बच्चे को होता है कि साइंस की तो अब बुक भी चेंज हो चुकी है, ऊपर से साइंस जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो अब इसमें कैसे फुल मार्क्स लाए। तो सबसे पहला मिथ आपका क्लियर करती हूँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर में आपको फुल मार्क्स डेफिनेटली आते हैं। आपको एकदम इजीएस्ट वे में बताऊंगी। अगर आप आंख बंद करके ये सारे रूल्स को फॉलो कर लिए, मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को फुल मार्क्स पक्का आएंगे साइंस में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यों हमें समझना पड़ेगा कि हमको तो यार जो 8th स्टैंडर्ड है उसके अंदर फुल मार्क्स लाना ही है। क्या ऐसा अलग हो चुका है? तो इस साल तुम्हारी जो बुक्स है वो चेंज हो चुकी है। तो सिंस तुम्हारी बुक्स चेंज हो चुकी है तो उसका अप्रोच, उसका मेथड, उसको पढ़ने का तरीका वो भी चेंज हो चुका है। सिर्फ तरीका ही नहीं बल्कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में वो भी बदल चुका है। बट टेंशन मत लो, आप जैसे ही ये सारी चीजें समझ जाएंगे, मेरे रिसर्च को अंडरस्टैंड करेंगे, तो ट्रस्ट मी आप लोगों के फुल मार्क्स तो पक्का ही आएंगे। अब जैसे समझते हैं कि मैम क्या डिफर क्या कर गया है, मैम नहीं दीदी बोलेंगे कि दीदी क्या अलग हो चुका है इसमें। सबसे पहली चीज, आपकी न्यू टेक्स्ट बुक आ चुकी है, दैट इज क्यूरियोसिटी, राइट। अब आप लोगों की टेक्स्ट बुक बन चुकी है, क्यूरियोसिटी डिफर कर गया है, और अब ये आपके सारे रूल से भी डिफरेंट है। जो पहले के आपके बुक्स थे उससे एकदम अपडेटेड वर्जन है, ज्यादा बेटर वर्जन है। अब पिछले जो वर्जन्स थे उसमें आप कोई चीज सीखो ना सीखो, बट इस बार आप कुछ ऐसा सीख के जाओगे जिसको आप रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न बता देती हूँ, क्योंकि जब तक हमको हमारे अपोनेंट के बारे में नहीं पता होगा कि हमारे सामने कैसा दुश्मन खड़ा है, हम उसके लिए लड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले ये समझते हैं कि हमारा अपोनेंट हमसे क्या कहना चाहता है। तो ये एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ। तो 100 मार्क्स की आपकी एग्जाम होगी, जिसमें 80 मार्क्स के आप थियरी पेपर देने वाले हो और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट का सबसे पहला पार्ट ही आपका पीरियोडिक, जो अभी असेसमेंट होने वाला है, पीए होता है आप लोगों का, पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है, वो होगा। उसके अंदर में आपके नोटबुक, प्रोजेक्ट, लैब की एक्टिविटीज, कुछ क्लास में पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीजें सम अप होके आपको यहाँ पे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विथ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आप लोग थियरी पेपर लिखने वाले हो। इस थियरी पेपर में आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स को कवर करना है। बट इस बार ट्विस्ट आ चुका है। जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन शुरू हुआ था उस टाइम सिर्फ 20% आता था, और अब सिंस पैटर्न हैज चेंज तो अब डिमांड कर रहा है सीबीएसई कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यानी कि एमसीक्यूज, केस बेस्ड, असर्शन, रीजनिंग, ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपको आने वाले हैं। अब आपका थियरी पैटर्न जो है, हमारा जो 80 मार्क्स का पेपर है, उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप देखिए यहाँ पे 50% तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड मिलेगा, जिसमें एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन, रीजनिंग, ये सब होगा। उसके बाद उसमें आपको 20% के आसपास शॉर्ट आंसर्स भी मिलेंगे। शॉर्ट आंसर्स 2 to 3 मार्क्स का होता है, क्रिस्प ऑन द पॉइंट लिखने वाले। फिर आएंगे लॉन्ग आंसर, जो कि आपका 30% लेके जाएगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा। इसमें डायग्राम्स और स्ट्रक्चर वगैरह डालना जरूरी होता है। हमने एग्जाम पैटर्न समझ लिया, अब अप्रोच समझते हैं। अब आपको पूरे के पूरे अगर मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, तो आपको सिर्फ 6 पिलर्स के ऊपर विश्वास करना है। उसमें फर्स्ट पिलर होता है कि आपको एनसीईआरटी, जो अपनी टेक्स्ट बुक, जो है उसको बाइबल, अपनी गीता, अपनी कुरान समझ लेना है, उसके ऊपर पूरी मास्टरी करनी है। उसके बाद कहीं कुछ नहीं आ रहा। फिर सेकेंड स्टेप है, हमको स्ट्रक्चर्ड वे में हर दिन पढ़ाई करना है, वो स्ट्रक्चर भी मैं दूंगी। थर्ड चीज है डायग्राम्स, और यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल की फ्लुएंसी होनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम से आपके 3-4 मार्क्स के बड़े क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर रहेगा स्पेस रिवीजन साइकिल्स। आपको सब कुछ ही आता है, बट अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, तो आप सारी चीजें भूल जाओगे। इसलिए स्पेस रिवीजन साइकिल क्या होता है वो भी मैं आपको अभी से एक्सप्लेन कर दूंगी, कि सिर्फ 8th में नहीं बल्कि 10th स्टैंडर्ड आगे के आपके सारे क्लासेस में आप ये यूज कर पाओ। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पिलर है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का ड्रिल, क्योंकि ये क्वेश्चन का ड्रिल कोई करता नहीं है, सिर्फ चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं और लास्ट में वो अटक जाते हैं सारे बच्चे। हम नहीं अटकेंगे क्योंकि हमको पहले ही पता है। और छठवीं चीज क्या है कि आंसर को लिखना पहले से ही हम शुरू कर देंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आंसर जो है वो डायरेक्टली एग्जाम में लिखते हैं, उस वजह से उनकी मार्क्स चली जाती है और फिर वो घर आके बोलते हैं कि हमने तो सब लिखा था।
बट टीचर ने हमें मार्क्स ही नहीं दिया। एक्चुअली वैसा नहीं होता, हमने लिखा तो सब था बट टीचर के हिसाब से नहीं लिखा था ना, तो वो सारा पॉइंट तो कैंसिल आउट ही हो गया। अब इसके बाद में पहले पिलर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते कि एनसीईआरटी की मास्टरी होगी कैसे। तो बुक को सही तरीके से पढ़ने आपको आना चाहिए, क्योंकि अब आप आ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड में। सबसे पहले आपको पूरे के पूरे चैप्टर को एकदम ढंग से प्रिव्यू करना है, देखना है क्या उस चैप्टर में क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है, सारी चीजें आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद में जैसे जैसे आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, या फिर हेडिंग आएंगे लेट अस एनहांस आवर लर्निंग, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड बन के, तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। दूसरी बात, जितने एक्टिविटीज है, जितने फिगर्स है, उनको भी देखना है, क्योंकि वो भी एक एनसीईआरटी टाइप ऑफ क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं, ठीक है। और कीवर्ड और डेफिनेशन, उसका एक अलग से हम लिस्ट बनाते जाएंगे, सो दैट कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हमसे ये कीवर्ड्स, हमसे ये डेफिनेशन स्किप ना हो, क्योंकि ये सब आपके डायरेक्ट हाथ के मार्क्स है और हम हाथ के मार्क्स बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि कितने घंटे की पढ़ाई हमको करनी है अगर हमने साइंस में फुल मार्क्स लाना है। तो देखिए, अगर आपका स्कूल चल रहा है, मतलब मंडे टू फ्राइडे आपका स्कूल होता है यूजुअली, तो 45 to 60 मिनट्स भी अगर आपने साइंस पढ़ लिया, इट्स मोर देन एनफ। आपको कम लग रहा होगा बट आप एक्चुअली बहुत पढ़ रहे हो, जिसमें 20 मिनट आपने जो कल पढ़ा था ना उसको रिवाइज करोगे, 20 मिनट, नेक्स्ट 20 मिनट आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे, और साथ ही साथ में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसको भी प्रैक्टिस करोगे। फिर 10 से 20 मिनट के लिए आप एक डायग्राम या तो एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लोगे। इससे आपका ऑलरेडी सारी चीज आपके दिमाग में फिट होते जा रही है। जहां बच्चे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, वहां पे आप हर दिन इतना इतना पढ़ते जा रहे हैं। अगर वीकेंड है, सैटरडे संडे की बात आ गई, तो 1.5 से 2 घंटा पढ़ना, बिकॉज हमारी स्कूल नहीं है आज। 45 मिनट के लिए आप लोग क्या करेंगे, 45 मिनट्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप अपने वीक टॉपिक्स को पहले फिनिश कर दोगे। जो भी आपके वीक में, पूरे वीक भर में जो आपको फील हुआ कि यार ये टॉपिक तो समझ नहीं आता, उसको फिनिश कर दो अच्छे तरीके से। 30 मिनट के लिए आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गए, थोड़े से कॉमन ऐसे क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे थे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन, ये सारी चीजें करनी है। 30 to 45 मिनट्स के लिए वीकली रिवीजन करना है दो चैप्टर का, क्योंकि रिवाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर एग्जाम के सीजन में जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा, लास्ट 3 वीक जब रहेंगे आपके, तो 2.5 से 3 घंटा आपको एक दिन का पढ़ना पड़ेगा फॉर साइंस, जिसमें 1 घंटा पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आवर के लिए कॉम्पिटेंसी और केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बच्चे यही अटकते हम वही मार्क्स लेके जाएंगे, ठीक है। और लास्ट के 30 to 60 मिनट्स जो प्रीवियस ईयर के पुराने साल वालों के जो पेपर थे वो देखेंगे, उससे हम सब पैटर्न एनालाइज करेंगे, क्योंकि बुक तो अब चेंज हो चुकी है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये आप लोगों का एक सैंपल वीकली स्टडी प्लान है, जिसमें मैंने एकदम पूरा डिटेल में आपको बता रखा है यहाँ पे कि मंडे से लेके संडे तक आप क्या क्या कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू आप ये बस फॉलो कर लीजिए, आप बस हर दिन ये फॉलो कर लीजिए, ट्रस्ट में आपके फुल मार्क्स जरूर आ जाएंगे, ओके। अब इसके बाद में डायग्राम और प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डायग्राम की डिसिप्लिन होनी चाहिए। कोई भी डायग्राम आप लोग देख देख के नहीं बनाएंगे, बल्कि आप लोग खुद से ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद आपकी एक हैबिट होनी चाहिए उनको लेबल करने की। अगर आपकी ये प्रैक्टिस रोज रही तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा डायग्राम्स के अंदर। और साथ ही साथ में रोज रोज जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनकी एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही है, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे वो न्यूमेरिकल्स को सिर्फ ऐसे देख के चले जाते हैं। सिर्फ वो न्यूमेरिकल्स देख के जाने से इट विल क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और वो कंफ्यूजन हमको चाहिए नहीं। वी वांट कंसेप्ट का क्लैरिटी, ना कि आपको ये कंफ्यूजन हो, ठीक है। अब आगे देखोगे तो मैं स्पेस रिवीजन का भी आपको एक टेक्निक बता देती हूँ। मतलब मान लीजिए आज आपने कोई तो चीज पढ़ ली है, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, अब वही फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ चुके हो, वो चैप्टर को उसी सेम दिन आपको रिवाइज करना है। अब कर लिया उस दिन रिवाइज, अब बराबर सेकंड डे पे आपको उसी चीज को रिवाइज करना है, बट सोचना है कि आपने क्या क्या पढ़ा था उसमें। एक्टिव रिकॉल कहते हैं इसको, आगे एक्सप्लेन करती जाऊंगी मैं। फिर वही सेम चीज 7वें दिन आप फिर से पढ़ेंगे, बट उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके डायग्राम्स बना के देखेंगे। फिर आप लोग डे 21 पे जाएंगे, जिसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस होगा। और फिर
इसके बाद में लास्ट में जब हमारा एग्जाम का टाइम आएगा तो आपने यहाँ तक जो जो नोट्स बनाए हैं बस उसको रिवाइज करना है एंड ट्रस्ट मी कोई लास्ट मोमेंट का पैनिक वगैरह कुछ नहीं आएगा एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, अब इसके बाद में मैं ये भी बता देती हूँ कि क्वेश्चन के टाइप्स कैसे कैसे प्रैक्टिस करने से आपके फुल मार्क्स आएंगे, तो याद कर लो, नोट डाउन कर लो। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस इनको भी प्रैक्टिस करना है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, आपको केस दिया जाएगा और उसके ऊपर में आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर करना है, ये बड़े बड़े मार्क्स आपको दे देंगे। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये दिखता है 5 मार्क्स का बट इनको स्कोर करना इज एक्सट्रीमली इजी, बहुत इजीली आप इसको स्कोर कर सकते हो। तो दिस इज योर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रहेंगे ये। ठीक है, और ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो मेरे सारे बच्चे आप अवॉइड करेंगे। जैसे पहली बार आप खुद के कैजुअल वर्ड्स में ही इसको आंसर्स को लिखना स्टार्ट कर देते हो, ऐसा नहीं होता है, हमें एनसीईआरटी की वर्डिंग्स डालनी पड़ती है, साइंस सब्जेक्ट है ना बेटा। उसके बाद में चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि टीचर ने तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ना क्लास में, मैं क्यों प्रैक्टिस करूं। यू नीड टू प्रैक्टिस इट क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। फिर क्रैमिंग, मतलब एक रात पहले ऐसा फटफट फटफट रट्टा मार रहे हो, उससे कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे क्योंकि 50% पेपर आपके लॉजिक के ऊपर आ रहा है। फिर इसके बाद में डायग्राम्स की लेबलिंग वगैरह स्किप कर दो, एक दिन पहले जाने से पहले एग्जाम के पहले डायग्राम देख के जाते हो, एग्जाम में डायग्राम्स ही याद नहीं आते फिर आपको। फिर उसके बाद में इंटेक्स या फिर बैक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इग्नोर कर देना, उसको ही ट्विस्ट करके तो आपके एग्जाम में आएगा बट स्टिल वी इग्नोर इट। फिर उसके बाद में केस बेस्ड असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को ऐसे लास्ट टाइम के लिए छोड़ देना कि एक बार देख के चले जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, 7 तक फिर भी चल जाता था बट जब हम 8, 9, 10th में होते हैं हमें ये सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो जो स्कोर आप 7 तक लाते थे उससे सीधा 20 मार्क्स आप पीछे हो जाओगे। इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एग्जाम के दिन आपको क्या करना है वो भी बता देती हूँ, आपको पहले के 5 मिनट पे पूरा पेपर पढ़ लेना है और समझ लेना क्या क्या आप पहले सॉल्व करेंगे कि पेपर ना छूट जाए। डायग्राम्स को रिकलेक्ट कर लो दिमाग में वही 5 मिनट में कि इसका क्या डायग्राम था। फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है उसके अंदर डेटा को ऑलरेडी अंडरलाइन करना, जब आप उसको अप्रोच करने जाओगे, मतलब मान लो मेरे सामने केस बेस्ड क्वेश्चंस है, उसके डेटा उसको पहले ही आप अंडरलाइन कर लो, तो जब सॉल्व करोगे तो ईजी हो जाएगा। फिर आपका जो ऑर्डर है, किस ऑर्डर में आप सारी चीजें अटेम्प्ट करोगे, पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करोगे, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करोगे, वो डिसाइड कर लो। ठीक है, उसके बाद में आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो रखी है कि आपको ये पता है कि एक क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम देने वाले हैं, ये फिक्स आपके पास होना चाहिए। और लास्ट में आपको मैं ये भी बता देती हूँ, रीचेक करना है, इतना टाइम 15 मिनट तो लास्ट का रखना है सो दैट यू कैन रीचेक कि कौन से साइंटिस्ट के नाम थे, कौन से यूनिट्स थे, आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, सारे यूनिट्स वगैरह बॉक्स में है कि नहीं। तो ये सारी चीजें लास्ट रीचेक करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 15 मिनट्स, तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, लास्ट का 15 मिनट रखना है टू चेक दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस और नॉट। और ये 6 हैबिट्स है, अगर ये 6 हैबिट्स आप आज के आज लिख लो ना, ट्रस्ट मी आप लोगों को कोई नहीं हरा सकता है और डेफिनेटली आप लोग फुल मार्क्स लेके आओगे। ये रहे आपके 6 हैबिट्स, जैसे एनसीईआरटी की पूरी टेक्स्ट बुक को मास्टर करना, हर दिन पढ़ाई करना, ड्रॉ और करना डायग्राम्स को, लेबल भी, साथ ही साथ में रिवीजन का जो शेड्यूल मैंने आपको बताया था, स्पेस रिवीजन टेक्निक, उसको फॉलो करना। फिर उसके बाद में केस बेस्ड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, इन सबको खुद से सॉल्व करके देखना। और साथ ही साथ में 14 दिन का काउंटडाउन प्लान जो है आप पहले ही बना लोगे, जो आपका एग्जाम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 14th डे को एग्जाम है तो फर्स्ट डे से ही डे 1, डे 2, डे 3 ऐसा प्लान ऑलरेडी बना लेंगे, जिसके थ्रू यू एग्जैक्टली नो कि आपको क्या पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रही हूँ, आप लोग मुझे चैट सेक्शन में सबसे पहले, जो भी अपना कमेंट सेक्शन होगा आफ्टर दिस वीडियो, आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि आपका नाम क्या है और आपका टारगेट स्कोर क्या है। आप मुझे बताने वाले हैं व्हाट इज योर नेम और आपका टारगेट स्कोर क्या, आप कितना मार्क्स लाना चाहते हैं, आप कितना मार्क्स लाना चाहते हैं अपने 8th स्टैंडर्ड के साइंस में। आप मुझे वो कमेंट करके जरूर बताएंगे सो दैट मुझे भी पता चले कि आप कितना तक एम कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से मैं आप लोगों को और हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और साथ साथ बैठ के सारे बच्चे लोग इतना अच्छा स्कोर लेके आ जाओ। टारगेट स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय।